हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल रोहितांश में स्वागत है और मैं आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। आज यूकेपीएससी के द्वारा एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड टैक्स एंड रेवेन्यू इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम कराया गया था। हम उसी के क्वेश्चन पेपर का विश्लेषण करेंगे यहाँ पे, और जो हमारे हिसाब से जो प्रोविजनल आंसर की होनी चाहिए वो मैं इस वीडियो में दे रहा हूँ आपको। इसमें हम अब स्टार्ट करते हैं वीडियो। इसमें जो पहला क्वेश्चन है, इनमें से दर्पण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इसमें जो हमारा दर्पण का पर्यायवाची शब्द होता है वो आरसी हो गया, आईना हो गया, मुकुर हो गया, दामनी नहीं होता है। दामनी आपकी बिजली का पर्यायवाची शब्द होता है। अगला क्वेश्चन है, ज्वार का विलोम शब्द है। ज्वार का विलोम शब्द होता है हमारा भाटा। आपने सुना भी होगा ज्वार और भाटा। निकम्मा शब्द का विपरीतार्थक शब्द है। निकम्मा का जो विपरीतार्थक शब्द होता है वो होता है हमारा कर्मठ। अगला क्वेश्चन है, इनमें से शिव का पर्यायवाची शब्द। इसमें जो हमारा शिव का पर्यायवाची शब्द होगा वो होगा गुडाकेश। जो आद्रिजा होता है वो पार्वती का होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, इनमें से ऐहिक का विलोम शब्द। ऐहिक का जो हमारा विलोम होता है वो होता है पारलौकिक। अगला क्वेश्चन है, वृक्ष का पर्यायवाची शब्द। जो वृक्ष का पर्यायवाची शब्द होता है वो हमारा द्रुम हो गया, विटिप हो गया, अगम हो गया। ये हमारा वृक्ष का हो गया। तड़ाग नहीं होता है, तो जो तड़ाग होता है ये तालाब का पर्यायवाची होता है, तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा तड़ाग। अगला क्वेश्चन है, इनमें से स्तुति का विलोम शब्द है। स्तुति का अर्थ होता है प्रशंसा करना, तो इसका हमारा विलोम शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा निंदा। परा, परा का विलोम शब्द, परा का विलोम शब्द हमारा हो जाएगा अपरा। अगला क्वेश्चन है, अनेकार्थक शब्द। अक्षर का इनमें से अर्थ नहीं है। अक्षर का अर्थ हमारा शिव भी होता है, मोक्ष भी होता है और जल भी होता है। जो हमारा इसका अर्थ नहीं होता है वो होता है हनुमान। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अनेकार्थक शब्द। हरि का इनमें से एक अर्थ है। जो हरि है इसका अर्थ होता है हमारा अग्नि। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से श्रुतिशम भिन्नार्थक शब्द युग्म नहीं है। जो हमारा अमूल अमूल्य हो गया, अयुक्त आयुक्त हो गया, अरि अरि ये भी हो गया। जो हमारा आमोद प्रमोद है यह हमारा भिन्नार्थक शब्द युग्म नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निर्माण और निर्वाण श्रुतिशम भिन्नार्थक शब्द हैं। तो निर्माण का अर्थ होता है बनाना, निर्वाण का अर्थ होता है मोक्ष, तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा ए, बनाना मोक्ष। अगला कह रहा है, अतल का सर्वाधिक उपयुक्त श्रुति संभिन्नार्थी शब्द। जो हमारा अतल हो जाएगा इसका हो जाएगा अतुल। जो इससे उपयुक्त जो इसका श्रुति संभिन्नार्थक शब्द होगा। अगला क्वेश्चन है, नाग शब्द से निम्नलिखित में से कौन सा अर्थ घोषित नहीं होता। तो जो हमारा नाग है इसका अर्थ हमारा हाथी भी होता है, रांगा भी होता है, बादल भी होता है। ये संख्या नहीं होता, इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द जलज का समानार्थी है। जलज का हमारा हो जाएगा कुशिश। अगला है, पतंग शब्द निम्नलिखित में से किसके अर्थ का घोतक नहीं है। पतंग हमारा सूर्य भी होता है, पक्षी भी होता है, टिड्डी भी होता है, सर्प नहीं होता है, तो इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा सर्प। अगला क्वेश्चन है, सर्प का पर्यायवाची शब्द नहीं है। सर्प का हमारा जो पर्यायवाची शब्द है उरग भी होता है, पन्नग भी होता है, व्याल भी होता है, रासब नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रौपदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। द्रौपदी का हमारा पांचाली भी होता है, कृष्णा भी होता है और यागसेनी भी होता है। जो हमारा नहीं होता है वो है सुभद्रा, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सुभद्रा। अगला क्वेश्चन है, क्षण भर में नष्ट होने वाला। क्षण भर में जो नष्ट होता है उसे हम क्षण भंगुर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, जिस स्त्री को उसके पति ने छोड़ दिया हो, तो इसका आंसर हो जाएगा परित्यागता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी को जीतने की चाह रखने वाला हम उसे जिगीसा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिना बुलाए आया हुआ व्यक्ति, इसे हम अनाहूत कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रात और संध्या के बीच की बेला। रात और संध्या के बीच की बेला ये हमारा गोधूली हो जाता है,
तो इसका आंसर ये हो जाएगा गोधूली। वर्तनी की दृष्टि में से इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? जो हमारा शुद्ध शब्द है इनमें से हमारा है अलौकिक। ठीक है, ऐसा जो होता है इसमें मात्रा नहीं आती है ये ना, तो इसमें जो हमारा आंसर है वो है अलौकिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द हमारा जो तिथि है इसमें मात्रा गलत है, था में छोटी की मात्रा आएगी, निरोग में ना में बड़ी की मात्रा आएगा, पत्नी ना में बड़ी की मात्रा आएगी। जो इसमें शुद्ध वर्तनी है वो है हमारा कृशांगी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ए, कृशांगी। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, जो वर्तनी की दृष्टि से हमारा शुद्ध शब्द इसमें होगा ऐतिहासिक होगा। गुरु, रा में ये छोटे ऊ की मात्रा होता है, ये इस तरीके से लिखा जाता है, गुरु, ये छोटा ऊ की मात्रा हो गया। और जो कृपया होगा इसमें पूरा पाएगा और मिष्ठान में ना आएगा, तो इसमें जो हमारा शुद्ध शब्द है ऐतिहासिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है। अशुद्ध शब्द इसमें हमारा उर्ण है। उर्ण कैसे लिखा जाता है? ओ फिर री लिखा जाएगा, उर्ण, इस तरीके से लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से शुद्ध वाक्य क्या है? प्रेम करना तलवार की नोक पर चलना है, तो ये हमारा गलत है। प्रेम करना तलवार की धार पर चलना है, ये होना चाहिए था। अगला, छात्रों ने अपनी हिम्मत नहीं हारी। छात्रों ने हिम्मत नहीं हारी, ये अपनी नहीं आना चाहिए इसमें। वह 20 दिन तक भूखा था, 20 दिन नहीं होगा, 20 दिनों तक भूखा था, तो इसमें हमारा बी होना चाहिए आंसर। सभी सदस्य अपनी राय दें। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा, वे बड़े सज्जन व्यक्ति थे। ये बड़े नहीं आता, सज्जन के साथ कभी बड़े नहीं आता, ये आएगा वे सज्जन व्यक्ति थे, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। सही नहीं होगा, ये हमारा अशुद्ध हो गया, हमें इसमें शुद्ध ढूंढना है ना। अगला है, वह घोड़े में सवार था। में नहीं होगा, घोड़े पर सवार होगा, और ये अनेक बार देख चुका है, ये सही होगा हमारा आंसर। तुम्हारे से कोई काम नहीं है, ये गलत है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? इनमें से अशुद्ध वाक्य, निराशा की किरणें छाई हुई हैं, मैंने 100 रुपये का टिकट खरीदा, श्री राम सिंह मेरे पिता, ये तीनों सही हो जाएंगे। उसने मोती का एक हार खरीदा, ये होना चाहिए, उसने एक मोती का हार खरीदा, तो हमारा आंसर डी होना चाहिए, यह अशुद्ध है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? इसमें वह स्त्री अपराधी, अपराधी नहीं होता है, स्त्रियों के लिए अपराधीन यूज होता है, अपराधीन होगा। इसका होगा अपराधीन होगा। इनमें से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? इसमें से हमारा सम्राट सही है, परीक्षा सही है, त्योहार ठीक है, ये वर्ण, वर्ण की वर्तनी अशुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शब्द में मुद्रा का अर्थ समाहित नहीं होता? मुद्रा हमारा सिक्के को भी कहते हैं, मोहर भी, और चिन्ह को भी, जो ये हमारा आंसर होगा मदिरा। मदिरा को मुद्रा नहीं कहते हैं। निशाचर, निशाचर मतलब रात में चलने वाला या चढ़ने वाला, तो ये इसमें हमारा जो राक्षस होगा, प्रेत होगा, चोर हो गया, ये तीनों अर्थ हो जाएंगे। जो अर्थ इसमें समाहित नहीं होगा वो होगा निशान में, तो हमारा इसका डी आंसर होगा, निशान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उधो का लेना न मधु का देना, इस लोकोक्ति का सही अर्थ है। इसका मतलब है किसी से कोई मतलब नहीं रखना, इसका बी आंसर हो जाएगा। एक आंख से देखना, इसका मतलब होता है सबको एक समान देखना या एक समान मानना, तो इसका आंसर हमारा डी हो जाएगा। बगुला भगत होना, बगुला भगत होना, इसका मतलब होता है कोई कपटी, जैसे कोई कपटपूर्ण व्यवहार करता है तो उसको हम बगुला भगत कहते हैं, तो यहाँ पे इसमें हमारा आंसर हो जाएगा सी, पाखंडी होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आँख के अंधे गांठ के पूरे, लोकोक्ति का अर्थ है आँख के अंधे गांठ के पूरे, इसका मतलब होता है व्यर्थ खर्च करना, बिना सोचे समझे जो खर्च करता है, तो इसमें हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मूर्ख धन्यवान। अगला है, अधूरी लोकोक्ति को पूरा करना है, जहाँ देखी तवा परात वहीं गुजरी सारी रात, इसका आंसर होगा ए, जहाँ देखी तवा परात वहीं गुजरी सारी रात, ये हमारा पूरा हो जाएगा। पट्टी पढ़ाना, पट्टी पढ़ाना का मतलब होता है किसी को गलत राय देना, मतलब बुरी राय देना,
कुआं खोदना, कुआं खोदने का मतलब होता है हानि पहुंचाने का यत्न करना। जैसे कहते हैं कि जो भी कुआं खोदेगा वो खुद ही गिरेगा, मतलब किसी को हानि पहुंचाने के लिए कोई यत्न किया जाता है तो उसे हम कुआं खोदना कहते हैं। नेक्स्ट है 3 लोक से मथुरा न्यारी। इसका मतलब है सबसे निराला। तीनों लोक में मथुरा न्यारी, ये हमारा सबसे निराला हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधा तीतर आधार बटेर। आधा तीतर आधा बटेर, इसका अर्थ हो जाएगा अनमेल वस्तुओं का मिश्रण। ठीक है, जहाँ पे वस्तुएं बेमेल होती हैं वहाँ पे हम आधा तीतर आधा बटेर लोकोक्ति का यूज़ करते हैं। जब वाक्य को लिखते समय ऐसे पद जो उस वाक्य में आना आवश्यक है लेकिन छूट जाएं तो उसे लिखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, वहाँ हम त्रुटिबोधक चिन्ह या हंस पद भी कहते हैं। जैसे हमारा कहीं छूट जाता है तो हम इस तरीके से यूज़ करते हैं, तो इस चिन्ह का हम प्रयोग करते हैं। अगला है द्वंद्व समाज के बीच कौन सा विराम चिन्ह होता है। द्वंद्व समाज में हमेशा योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ये है योजक चिन्ह, जो ये छोटा सा डैश होता है ये योजक चिन्ह होता है, जो बड़ा सा होता है ये निर्देशांक होता है। तो जो हम द्वंद्व समास है उसमें हमेशा योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 से अधिक समान स्तरीय पदों में अलगाव दिखाने के लिए हम किस विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। हम यहाँ पे अल्प विराम, जो ये कॉमा होता है, जब कोई 2 समान स्तर के पद होते हैं तो उनके बीच में अलगाव दिखाना हो या सेपरेशन बताना हो तो हम कॉमा यूज़ करते हैं। इसमें से विवरण चिन्ह, विवरण चिन्ह अगर हम किसी को विवरण देते हैं तो हम इस तरीके से इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, इसे हम विवरण चिन्ह कहते हैं। अगला है अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द हमारा स्वादिष्ट ठीक है, जटायु ठीक है, कलयुग ठीक है। यहाँ पे आध्यात्मिक, यहाँ पे इक प्रत्यय यूज हुआ है, इक प्रत्यय यूज हुआ है, तो ये हमारा जो शब्द होगा आध्यात्मिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चटमग्नि पटपिया लोकोक्ति से तात्पर्य है। इसका मतलब है तत्काल कार्य होना। आपने सुना होगा चटमग्नि पटपिया मतलब तत्काल कार्य होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानस शब्द से निर्मित विशेषण। मानस से जो हमारा मानसिक बना है, ये हमारा प्रत्यय, एक प्रत्यय यूज हुआ है इसमें भी, मानस प्लस एक, मानस। अगला है निम्न में से किस वाक्य में सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। इसमें हमारा आप आजकल कहाँ रहते हैं, ये इसका आंसर होगा। इसमें सार्वनामिक विशेषण यूज नहीं हुआ है। जातिवाचक संज्ञा, यहाँ पे हमारा गाय हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। राम का कोट काला है, इसमें किस प्रकार का विशेषण है, इसमें विशेष्य और विशेषण है, विशेषण और विशेष्य है। अगला क्वेश्चन है राम बहुत तेज विद्यार्थी है। प्रविशेषण, प्रविशेषण विशेषण का कोई विशेषता बताए, प्रविशेषण हो गया। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, बहुत तेज विद्यार्थी, तो यहाँ हमारा जो बहुत होगा ये प्रविशेषण होगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस वाक्य में क्रिया का आक्रामक युक्त प्रयोग हो रखा है। जो हमारा आक्रामक, ये हमारा रस्सी ऐंठती है, इसमें आक्रामक क्रिया है, इसमें कोई क्रिया, इसमें जो हमारी है आक्रामक क्रिया है। पानी शब्द इनमें से किस संज्ञा का उदाहरण है। पानी हमारा जो है ये द्रव्यवाचक संज्ञा में आता है। कारक, कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह, कर्ता ने कर्म को, यहाँ पे हमारा को हमारा कर्म कारक हो जाएगा। इनमें से किस शब्द का प्रयोग हमेशा एक वचन में होता है। सोना, सोना चांदी, ये सब हमारा हमेशा एक वचन में प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा अमेरिका ने तालिबान का विरोध किया होगा। इसमें कौन सा भूतकाल है, किया होगा, तो ये संदिग्ध है एक तरीके से ये सब, तो ये हमारा संदिग्ध बोध हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पुल्लिंग शब्द है। जो हमारा गंगा, जितनी भी नदियाँ होते हैं, गंगा गोदावरी सरस्वती, ये नदियाँ हमारे स्त्रीलिंग में आएंगी। जो पुल्लिंग होगा वो हमारा चंद्रमा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह चोर से डरता है। इसमें कौन सा कारक है, कर्ता ने कर्म को कर्ण से, तो यहाँ पे हमारा होगा अपादान होगा। कर्ण से तो आ रहा है पर यहाँ पे हमारा क्या डर आ रहा है। जहाँ पे भय, भय का भाव आता है वहाँ पे हमारा अपादान कारक, अलगाव या भय का भाव आएगा वहाँ हमारा अपादान कारक रहता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से गुणवाचक विशेषण से युक्त पद है। गुणवाचक विशेषण, ये बलवान शरीर, शरीर के बलवानता के बारे में बता रहा है, तो शरीर का विशेषण गुण बता रहा है ये, तो ये हमारा गुणवाचक विशेषण हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, किस वाक्य में वर्तमान काल का बोध होता है। अब देखिए इसमें दिन रात परिश्रम करने वाले छात्र ही परीक्षा में उत्तीर्ण होता है, तो ये हमारा वर्तमान काल का बोध कर रहे हैं, तो इसका आंसर ए होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए प्रयुक्त होने वाले चिन्ह, इनको हम लाघव चिन्ह कहते हैं। एक डॉट टाइप में होगा, जैसे आपने देखा होगा डॉक्टर हो गया या प्रोफेसर लिखते हैं हम शॉर्ट में, तो ये लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं, तो इन्हें लाघव चिन्ह कहते हैं। जो कमाएगा वही खाएगा, ये संबंधवाचक सर्वनाम है, ये संबंध बताता है, जो करेगा सो होएगा, तो इस तरीके जो शब्द आते हैं ये हमारे संबंधवाचक सर्वनाम में आते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, इसमें से संयुक्त स्वर कौन सा है। इसमें जो हमारा संयुक्त स्वर होगा वो ओ होगा, बाकी इसका जो हमारा संयुक्त स्वर होगा वो हमारा ओ होगा। नेक्स्ट है, इनमें से महाप्राण ध्वनि। महाप्राण ध्वनि इसमें हमारा च त छ ब, इसमें हमारा छ हो जाएगा महाप्राण। जो पहला वर्ग, दूसरा वर्ग, तीसरा, चौथा, पांचवा इस तरीके से होता है, अल्पप्राण, महाप्राण, अल्पप्राण, महाप्राण, अल्पप्राण। तो हमारा छ आएगा, च छ ज, च छ ये हमारा किस में है, दूसरे वर्ग में आया, तो ये हमारा अल्पप्राण महाप्राण, ये महाप्राण, इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला है हमारा, कौन सी ध्वनि कंठ से नहीं है। जो हमारा आ ये का वर्ग हो गया या हा हो गया, ये हमारी कंठ ध्वनि होती है, तो हमारे ई तालव्य ध्वनि होती है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से लुंठित व्यंजन। लुंठित व्यंजन हमारा रा होता है। इनमें से कौन सा व्यंजन महाप्राण है। इसमें से कौन सा व्यंजन होगा, भा, प फ भ, अल्पप्राण महाप्राण, अल्पप्राण महाप्राण, प फ ब भ, तो ये हमारा क्या हो गया, महाप्राण हो गया। इनमें से कौन सा असत्य कथन है। अनुस्वार पृथक ध्वनि है, अनुस्वार का उच्चारण गुरु होता है, अनुनासिक का उच्चारण गुरु होता है, अनुनासिक पृथक ध्वनि होते हैं, तो इसमें हमारा आंसर होना चाहिए, इसमें डाउटफुल है ये, इसका आंसर होना चाहिए सी होना चाहिए, अनुनासिक पृथक ध्वनि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से अघोष वर्ण है। जो हमारे वर्ग होते हैं, जैसे पहला वर्ग अघोष, अघोष, सघोष, 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 तो इसमें हमारा जो अघोष वर्ण होगा वो होगा हमारा था, त था, तो पहले दो हमारे अघोष होते हैं, बाकी सब सघोष होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसका उच्चारण कंठोष से होता है। कंठोष का उच्चारण हमारा होता है आओ का। महाप्राण व्यंजन नहीं है, ये इसमें से हमारा जो महाप्राण व्यंजन नहीं होगा वो होगा म, प फ ब भ म, ये पांचवें वर्ग में आया, पांचवें वर्ग वाला हमारा अल्पप्राण होता है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से अल्पप्राण व्यंजन नहीं है। इनमें से अल्पप्राण जो व्यंजन नहीं है, इनमें से हमारा अल्पप्राण व्यंजन नहीं है, क ख ग घ, तो घ हमारा क्या हो जाएगा, ये अल्पप्राण नहीं होगा, ये महाप्राण होगा। इनमें से नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से होठों को स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण हैं। जो होठों से बोले जाते हैं उ प वर्ग, ये हमारा होठों से बोला जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दंत्य ध्वनि त ठ ड ढ न, त, ये डी आंसर हो जाएगा हमारा। इनमें से मूल स्वर नहीं है। जो हमारे मूल स्वर है उसमें चार आते हैं, हमारा आ हो गया, ई हो गया, ऊ हो गया और री, ये चार हमारे मूल स्वर में आते हैं, तो इसमें से मूल स्वर कौन सा नहीं है, ये हमारा ए। निम्न में से तद्भव शब्द कौन सा है। इसमें से हमारा तद्भव शब्द कौन सा है। जो हमारा तद्भव शब्द होगा इसमें ऊन होगा, क्योंकि जो इसका तत्सम होता है वो ऊर्ण होता है। ऊर्ण का तद्भव क्या होता है, हमारा ऊन होता है, तो इसका आंसर हमारा ऊन सी होगा। इनमें से संकर शब्द नहीं है। इसमें से संकर शब्द कौन सा नहीं होगा, इसमें शायद बेघर, बेघर हमारा संकर शब्द नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81, स्वर रहित अथवा स्वर सहित व्यंजन को कहते हैं हम, इन्हें वर्ण कहते हैं, इसका आंसर सी हो जाएगा वर्ण। 82 क्वेश्चन नेक्स्ट है इसका, इनमें से वह वर्ण नहीं है। वह हमारा अंतस्थ में आता है, यारा लावा दंत में आता है, दंतोष्ठ
दंतोष्ट में आता है, अर्धस्वर भी कहते हैं इनको हम। तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा, संघर्षी। तो इसका आंसर हो जाएगा वह कौन से वर्ग में नहीं है, संघर्षी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तत्सम शब्द वत्स का इनमें से कौन सा तद्भव रूप नहीं है, इसमें से कौन सा नहीं है। वत्स का अर्थ हमारा बछड़ा भी होता है, बाछा भी होता है, बच्चा भी होगा, बाकर नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से विदेशी शब्द। इनमें से विदेशी शब्द हमारा कुश्ती हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक विदेशी शब्द नहीं है। जो थैला है ये हमारा देशज शब्द हो गया। निम्न में से कौन सा शब्द देशज शब्द नहीं है, हमारा अक्खड़ हो गया, अचानक हो गया, चकमा हो गया, ये हमारा देशज है। मदद हमारा देशज नहीं है। परिकूट का तद्भव रूप, परिकूट का होता है हमें परकोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से देशज शब्द है। देशज तेंदुआ जो होता है हमारा देशज शब्द होता है। अगला है चय प्लस एन, चयन, इसमें अय आ रहा है तो ये हमारी कौन सी संधि हो जाएगी, अयादि संधि हो जाएगी। आजन्म में समास, आजन्म में हमारा कौन सा समास होगा, इसमें अव्ययी भाव समास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रत्यक्ष में उपसर्ग, प्रति प्लस एक्स हमारा प्रत्यक्ष बनता है तो प्रति हमारा कौन सा उपसर्ग होगा, प्रति। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी तर में प्रयुक्त प्रत्यय है, ये हमारा हिंदी प्लस इतर, तो इसमें हमारा जो प्रत्यय यूज हुआ है वो इतर हुआ है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है जिस समास में अंतिम पद प्रधान होता है, जिसमें अंतिम पद प्रधान होगा उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। जिसमें प्रथम पद होता है वो हमारा अव्ययी भाव होता है। जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं द्वंद्व समास होता है। जिसमें कोई भी नहीं होता है, दोनों पद हमारे गौण हो जाते हैं, कोई तीसरा पद प्रधान होता है उसे हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा जिसमें अंतिम पद प्रधान है तत्पुरुष समास। उच्चारण, उच्चारण का संधि विच्छेद होगा उत प्लस चारण, उच्चारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस शब्द में आप प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, यहाँ पे मिलाप, मिलाप मिलाप में हमारा आप प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी एक शब्द में प्रत्यय का अशुद्ध प्रयोग हुआ है, ये बुद्धिमान का बुद्धिमती, आयुष्मान का आयुष्मती, श्रीमान का श्रीमती, बलवान का बलवती होता है, तो ये हमारा गलत प्रत्यय यूज हुआ है। तत्पुरुष समास से संबंधित शब्द नहीं है। तत्पुरुष समास में यहाँ पे देखिए प्रतिमान, प्रति शब्द लगा है तो ये हमारा कौन सा हो गया, अव्ययी भाव होगा, ये तत्पुरुष समास नहीं होगा। सेना का पति हो गया, दूसरों के अधीन, पराधीन, लक्ष्मी का पति, तो ये हमारे तत्पुरुष समास है। अगला है स्वागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है, सुआगत, तो ये हमारा सु इसमें हमारा उपसर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, इसमें हमारा तत्सम शब्द नहीं है। इसमें हमारा जो गयंध है ये तत्सम है, चरण है ये भी तत्सम है, अक्षर भी हमारा तत्सम है। मात्र, मात्र का हमारा तद्भव होता है माता, मात्र, तो ये हमारा तत्सम शब्द नहीं होगा। अगला 100 लास्ट क्वेश्चन है जो हमारा इसमें से तत्सम शब्द नहीं है, मक्खी, मक्खी हमारा तत्सम शब्द नहीं है। तो दोस्तों ये हमने कुछ प्रोविजनल आंसर की दिए। अगर आप अपने कमेंट पे आंसर कीजिएगा कितने आंसर बन रहे हैं हिंदी में, और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।